ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। आप सभी विराजमान हो जाएं यहां आगे आके। ज्ञान और वैराग्य के बिना वो भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती है। इसलिए भक्ति को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति माता ने अपने दुख को नारद जी को बताया। मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको जरा नामक रोग हो गया है, ये वृद्ध हो गए हैं। तब श्री नारद जी ने हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकाद ऋषियों से कथा श्रवण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी नारद जी ने। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महत्व से भक्ति के वो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। सज्जनों, ये भागवत महात्म की महिमा है, ये भागवत की महिमा है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने वाला पुराण है। कथा सुनी नारद जी ने और कष्ट दूर हुआ भक्ति माता का। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का संकल्प लेकर के कोई किसी के लिए कथा सुनता है, उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। और इस पुराण की महिमा को जब नारद मुनि ने देखा, तब नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, इस पुराण से और क्या क्या हो सकता है? ये पुराण किस किस को पवित्र कर सकता है? तो सनकाद ऋषियों ने नारद को बताया, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः शप्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा व्यभिचारी क्यों ना हो, शराबी जुआरी क्यों ना हो, अगर वो अपने व्यसन को छोड़ करके भागवत की कथा का श्रवण कर ले, ये कथा उसको भी पवित्र कर देती है। सज्जनों, हम संसारी जीव हैं। अगर हमसे जीवन में कोई दुराचार हो गया, कोई पाप हो गया, उसका प्रायश्चित करके हम भगवान की कथा को सुनते सुनते अपने हृदय में भक्ति की स्थापना कर लें, हमारा पाप विनष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं, अर्जुन अपि चेत् सुदुराचारो, कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, सुदुराचारो, बहुत बड़ा दुराचारी हो,
अगर वो अनन्य होकर के अपने पाप का प्रायश्चित करके भगवान के शरणागत हो जाए तो वह निष्पाप हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने बताया, इस कथा को जो भी सुन ले वो पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा, गुरुदेव आपकी बात पर मैं तो विश्वास कर रहा हूं, आपकी बात का मुझे तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन हर व्यक्ति तो विश्वास नहीं करेगा। उसे विश्वास दिलाने के लिए कोई उपाय बताओ, कोई प्रमाण बताओ, जिससे हम कह सकें कि इस भागवत से बड़े बड़े पापी का भी कल्याण हो जाता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद इस कथा को कोई जीते जी सुन ले उसका तो ये कल्याण करती ही है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई है और मरने के बाद भी अगर वो भूत प्रेत बन गया है, ये कथा उसको भी सुना दी जाए तो ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। नारद जी ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसा प्रमाण बताओ कि इस कथा से किसी भूत प्रेत का उद्धार हुआ हो। तब एक बड़ा सुंदर इतिहास सुना रहे हैं सनकादिक ऋषि नारद को। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। कहते हैं, बोले पत्तनपुर नाम था। नहीं नहीं, पत्तन का मतलब नगर होता है, नाम नहीं है। उस नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते। श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्रौत और स्मार्त कर्मों में बड़े निपुण हैं और दूसरे सूर्य के समान वो प्रभावशाली हैं, तेजस्वी हैं। आत्मदेव के लिए कितनी बड़ी उपमा दी है, दूसरे सूर्य के समान है वो। लेकिन विडंबना इस बात की है, इतना धन होने पर भी भिक्षु को वित्तवान लोग के, वित्तवान माने बहुत बड़े धनवान हैं, लेकिन धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति की आदत इनकी नष्ट नहीं हुई। धनवान होने पर भी मांगने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं है, इनको संतुष्टि नहीं है। और जिस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ प्राप्त होने पर भी अगर संतोष प्राप्त ना हो, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। आत्मदेव की सबसे बड़ी विडंबना, धनवान होने पर भी मांगने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। इनकी शादी हो गई, पत्नी का नाम धुंधुली है। घर में रहते रहते बहुत बरस बीत गए, कोई भी संतान नहीं हुई।
इनके घर में जो एक गऊ है उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुई। इसके घर में तुलसी का पौधा सूख गया। संत ब्राह्मणों ने भी इसके घर में आना जाना बंद कर दिया। आत्मदेव को गिलानी हो गई।